प्रियंका को 2024 में चुनाव लड़ाने की ही बात करती तो शायद उनकी मंशा पर शक नहीं होता, लेकिन ममता प्रियंका को मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में उतारने की सलाह दे रही हैं, जो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। उत्तर भारत, जहां मोदी सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां वाराणसी में उनके गढ़ से चुनाव लड़ाने की बात करके ऐसा लगता है कि ममता भाई बहन समेत कांग्रेस को ही सियासी सूली पर लटकाने का प्लान बना रही है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने की बात जहां तक करते हैं, एक तो राहुल गांधी खुद ने भी बार बार कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, और फिलहाल जो इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं, जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम आया कांग्रेस की तरफ से, नीतीश कुमार जी अपनी तरफ से अपनी एक्सरसाइज भी उनकी पार्टी कर रही है, तो राहुल गांधी फिलहाल तो इंडिया गठबंधन की दौड़ में ही मुझे नहीं दिखाई देते। और दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाने की स्थिति में आता भी है, तब भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रहती है? आज वो 54 सीटों पर 50 सीटों पर है, क्या वो 150 सीटों पर पहुंच सकती है? जब तक कांग्रेस 150 सीटों पर नहीं पहुंचती, तब तक राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने की बात करना भी बेमानी जैसा है। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी खासतौर से 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में होंगे। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि ममता इसी बहाने कांग्रेस से अपनी पुरानी टीस का हिसाब बराबर कर रही है। ममता के सियासी दाव से कांग्रेस के सारे समीकरण कैसे हिल गए ये तो आपने देख लिया, लेकिन इस दाव का कोई अगला शिकार हुआ है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिए जाने के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश जी, आप संयोजक बनेंगे सर, आप संयोजक बनेंगे। आपको पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं जेडीयू के लोग, आप चाहते हैं सर? दरअसल अब तक के पूरे सीन में नीतीश को इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा माना जा रहा था। उसकी वजह भी है। पहली वजह, नीतीश कुमार ही विपक्षी गठबंधन की एकता के सूत्रधार बने थे। दूसरी वजह, नीतीश ने ही बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को जोड़ने की मुहिम शुरू की थी। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक भी पटना में ही हुई थी। नीतीश कुमार मेजबान बने हुए थे और जब खड़गे को आगे करके ममता ने नीतीश को पीएम पद की रेस में पीछे धकेलने की कोशिश की, तो नीतीश की पार्टी दीदी के बयान को भाव दिए बिना आप कह रही है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अब 4 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता सदन हैं वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी तानाशाह हैं। अब उनके बदले हुए रुख के बारे में तो आप उन्हीं से जानिए, ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय हो। नीतीश को पीएम बनाने के लिए उनकी पार्टी कितनी आतुर है उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। पटना में जेडीयू ने ये पोस्टर लगाए थे।